भक्तिर्महेश पद पुष्करमा बसंती कादम्बिनीव कुरुते परितोष वर्षम संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाका तज्जन्म सस्यमखिलम सफलम च नान्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, तो कहते हैं भक्ति, भक्ति यानी सेवा भजन, वह सेवा रूप भजन है, भक्ति है, पराभक्ति है, शिव भक्ति है। ऐसी भक्ति महेश पद पुष्करम आवसंती, भगवान भोलेनाथ के जो चरण कमल हैं, भगवान भोलेनाथ के जो पैर हैं, पैर ही क्या है, पुष्कर है, आकाश है। भगवान भोलेनाथ है, हाँ पुष्कर यानी यहाँ पर आकाश है, कहीं कहीं पुष्कर यानी सरोवर, जहाँ पर जैसा प्रसंग होता है उसी का अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ जो भक्ति है, सेवा है, कहते यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जो चरण है, वे चरण ही आकाश है। उस आकाश में जो भक्ति है आवसंती, निवास रहती है, स्थिर रहती है ना, आवास में रहती हुई भक्ति, आकाश में भगवान भोलेनाथ के चरण रूप आकाश में भक्ति निवास करती हुई रहती हुई भक्ति है, भक्ति है ना। भगवान भोलेनाथ के चरण, भगवान भोलेनाथ के चरण रूप चरण में, आकाश रूप चरण में रहती है भक्ति, ठीक है ना। अब आकाश में भगवान भोलेनाथ के चरण 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 रूप आकाश में भक्ति रह रही है, तो भक्ति जब रह रही है आकाश में, तो आकाश में रह रही है तो क्या करती है, रहने पर कुछ विशेषता होगी, है ना। तो रहती है तो वहाँ पर बादल बन जाती है, बादल बन करके वर्षा करती है। कहते कदम्बिनी मेघ कदम्बिनी परितोष वर्षम कुरुते, कदम्बिनी परितोष वर्षनम। तो यहाँ पर कहते हैं कदम्बिनी, तो कहते हैं कदम्बिनी का अर्थ कर दिया, एक कदम्बिनी है मेघ है, तो यहाँ पर स्थिर रहती है आकाश में, भगवान भोलेनाथ के चरण रूप आकाश में स्थिर रहती हुई रहती है ना। तो कदम्बिनी यानी मेघ माला के समान, कदम्बिनी का अर्थ कर दिया मेघ। कदम एक वृक्ष भी है, तो जैसे कदम के वृक्ष से फूल गिरते रहते हैं, उसी प्रकार से मेघ से भी क्या कहते हैं, बारिश होती रहती है। तो मेघ के समान, जैसे मेघ बारिश करता है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के चरण रूप आकाश में जो भक्ति रह रही है, तो रह करके आकाश में रह करके वहां से मेघ के समान वर्षा करती है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे अरे वृक्ष से भी क्या होता है, फूलों की वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कदम्बिनी, वही कदम्ब के समान यानी मेघ माला के समान, कदम यहाँ पर है मेघ है, तो मेघ के माला के समान। कहते परितोष वर्षम, परितोष वर्षम यानी आनंद की वृष्टि करती है। जैसे मेघ है ना, बारिश करते हैं, तो भक्ति रूप मेघ किसकी बारिश करेगी, जैसे फूल, अरे पुष्प का पौधा तो उस पुष्प की वर्षा करता है, तो भक्ति रूप जो मेघ है किसकी वर्षा करेगा, आनंद की वृष्टि करेगा। भगवान भोलेनाथ के चरण रूप आकाश में रहती हुई भक्ति रूप भक्ति, वहाँ स्थिर भक्ति वह आनंद रूप है, जल की धारा को वर्षा करती है, आनंद रूप वृष्टि करती है, कुरुते है नहीं करती है, जनयति उत्पन्न करती है, ठीक है ना। आकाश में रहता हुआ मेघ के समान वो भक्ति अमृत, आनंद रूप अमृत की वर्षा करती है। कहते हैं अब इसके पश्चात कहते हैं यस्य कहते यस्य है मनस्तटाक संपूरितो भवति। कहते इस पुरुष का, यस्य जिस पुरुष का मन रूप तालाब है, मन रूप है तालाब है, एक उसने तालाब बनाया था, उसमें धान बोता था, तो जिस पुरुष का मन रूप जो तालाब है, तटाक है, तटाक माने तालाब है, तो मन रूप जो तालाब है वह छोटा बहुत तालाब हो, छोटा मोटा, जिसमें पानी भर दिया। धान की खेती लगाते नहीं लगाते, धान की खेती लगा दिया फिर उसमें पानी भर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं ये जिस पुरुष का मन रूप जो तालाब है, थोड़ा सा बावड़ वो है, छोटा छोटा तालाब जिसमें खेत जैसा, तो ऐसे मन रूप तालाब है। उस तालाब में जब मन रूप तालाब में क्या होता है, तो ऊपर से आनंद की वृष्टि रूप वर्षा होती है। भक्ति भगवान भोलेनाथ के चरण कमल में रहने वाली, चरण में रहने, भगवान भोलेनाथ के आकाश रूप चरण में रहने वाली भक्ति है, वहां से वर्षा करती है, आनंद की वर्षा करती है। तो मन रूप तटाक है, मन रूप जो तालाब है भक्त का, शिव का, ये पुरुष का,
उस वर्षा के द्वारा संपूरितो भवती, संवर्धितो भवती, अर्थात पूर्ण हो जाता। वर्षा के द्वारा जैसे तालाब भरा जाता है, भर है वर्षा के द्वारा जिस प्रकार से तालाब भरा, तो उसी प्रकार से आनंद रूप वर्षा के द्वारा उस भक्ति का मन रूप जो तालाब है भर जाता है, संपूरित हो जाता है। तो संपूरित हो जाने से क्या होता है, कहते जिस पुरुष का धान की खेती वाला तालाब भरा गया, धान की खेती वाला तालाब भरा गया, तो कहते तत् जन्म सस्या। अब उसने जो धान बोई थी पुरुष ने, कहते उसने जो धान बोई थी उसने उस जहाँ पर जो पुरुष का जन्म हुआ, जिस पुरुष का जन्म हो गया, कहते तत् जन्म से, तस् उस पुरुष का जो जन्म है, जन्म रूप धान है, धन रूप फसल क्या हो जाती है। जब पानी मिल गया उसको तालाब के माध्यम से, है ना, तालाब में पानी भरा गया, तो उसने जो बीज बोया था, धान बोया था, तो धान बीज जल के माध्यम से धान पक गई, सफल हो जाती है, फल वाली हो जाती है। तो उस पुरुष का मन रूप तालाब जब भरा गया अमृत रूप वर्षा के माध्यम से, तो उसका जो बीज बोया था उसने, उसका जन्म हुआ था, सत जन्म सत्य। उस पुरुष का जो जन्म रूप धान है उसका क्या है, पुरुष का जन्म ही उत्पत्ति है, जन्म ही उत्पत्ति है। तद वही सत्य औषधि है, पुरुष का जन्म ही उत्पत्ति है, पुरुष का जन्म है नहीं उत्पत्ति। तद वह उत्पत्ति कैसी उसकी धान है, औषधि है, गेहूं चावल है। अब गेहूं चावल में जब पानी गया, तो गेहूं चावल में पानी जाने से अखिल क्या कहते संपूर्ण, अखिल का अर्थ का दिया पर संपूर्ण, तो कहते संपूर्ण क्या है, कि संपूर्ण भगवती सफलम, फल वाली औषधि हो जाती है। अब जिस खेत में पानी नहीं था उसमें पानी डाल दिया, तो क्या हो गया, पूरा खेत में जो बीज बोया था वो बीज सारा फल वाला हो गया, यानी समय से परिपाक होकर के फिर उसने फल दे दिया। तो इधर भी मनु तालाब में जो अमृत आनंद की असूरू बारिश हो गई, बारिश हो जाने से उसमें जो उसने बीज बोया था, जीव की जो उत्पत्ति हो गई, जीव रूप मन की जीव की उत्पत्ति हुई थी, और जीव की उत्पत्ति औषधि है, औषधि फिर जब पानी जाने से आनंद रूप शिव जी की भक्ति रूप, शिव जी के आकाश में स्थिर रहने वाली जो स्थिर भक्ति है, इस स्थिर भक्ति से जो बारिश हुई, आनंद की बारिश हुई, उस बारिश से जीव का जन्म रूप सफल फल वाला जन्म हो गया, कृतकृत हो गया, कृतार्थ हो गया, उसका जन्म मिलना सफल हो गया, कृतार्थ हो गया कहते हैं। और क्या अन्य चैत्रत, अब जिसने शिव जी के आकाश रूप पैर में जिसकी भक्ति नहीं है, जिसकी शिव जी के चरण रूप आकाश में स्थिर भक्ति नहीं है, जिसकी जिस पुरुष की, तो उस पुरुष का मन रूप जो तालाब है नहीं भरा। अब मन रूप तालाब नहीं भरा, तो उसने उस मन रूप तालाब न भरने के कारण उस पुरुष ने जो जन्म रूप है फल उसको प्राप्त होना चाहिए था, है ना, फल वाला होना चाहिए था, तो जन्म रूप फल उसको प्राप्त नहीं हुआ, फल वाला नहीं हुआ। आता उसकी धान आदि जो लगाई थी उसने, और वैसे ही रोते 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 वो एक आध दो बाली आ गई, बस फायदा ज्यादा नहीं हुआ है। नहीं, पैदा तो जन्म तो ले लिया था उसने, तो जन्म तो ले लिया, लेकिन फल वाली नहीं हो पाए। अरे कभी है ना पानी नहीं मिला, जैसे हम पठारों में लगा देना, धूप तो आता है, थोड़ा नमी के द्वारा उग आता है, नमी के द्वारा उग आने के पश्चात फिर जब 3 महीना में पूरी होती ना, कभी इतनी सी बाल निकल आई, किसी में निकली नहीं, किसी में हाँ, किसी में डाल तक आकर सूख जाती है फसल, लास्ट में 3 महीने 2 महीने में सूख जाती है, तो उसका जन्म तो हो जाता है लेकिन फल वाला नहीं होता, कहते हैं। तो तद इतर जन्म रूप सत्य दान है, वह उत्पत्ति सत्य की सफल वाली नहीं होती। उसका जन्म क्योंकि होगा, जन्म लिया तभी तो होगा, जन्म ले लिया पुरुष ने, फिर उसको थोड़ी थोड़ी भक्ति करी थी, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं, उससे सफल जन्म नहीं हुआ उसका। जैसे हमने औषधि तो लगा दी, बीज बोल धान का आरोपण कर दिया, उग भी आया, इसके पश्चात पानी नहीं मिला, तो पानी न मिलने के कारण क्या होगा, फसल सूख गई, और का कोई फलवारी नहीं हुई। क्या शब्द है, तो यहाँ पर तू स्थान निवेशो, तो यहाँ पर क्या शब्द है, जो क्या शब्द है, तू स्थान का निवेश है, तो स्थान निवेशी पूर्व पक्ष की व्यावर्तन करने के प्रयोजन है। तो यहाँ पर अरे इस प्रकार के प्रयोजन का क्या अर्थ है, इस प्रकार की प्रार्थना करने का प्रयोजन है, कहते ईश्वर के चरणारविंद भक्ति बिना, ईश्वर के चरण रूप जो अरविंद है, चरण रूप जो अरविंद है, ऐसे अरविंद में भक्ति के बिना, भगवान भोलेनाथ के ईश्वर के
ईश्वर के चरणारविंद रूप भक्ति के बिना आनंद रूप जो अश्रु है, आनंद रूप दुर्लभ होता है। भगवान भोलेनाथ के चरणारविंद की भक्ति के बिना आनंद दुर्लभ है कि नहीं? आनंद की जो प्राप्ति है वह कैसी है? दुर्लभ है। यानी हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो ईश्वर की भक्ति के बिना आनंद, निर्विशेष आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति जन्म ले लेता है, जन्म लेने के पश्चात उसको उतना ही, उसने पूर्वजन्म के यदि कर्म अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत आनंद मिल जाता है, लेकिन निर्विशेष जो आनंद होना, परिसंतुष्ट वाला आनंद होना है वो नहीं मिलता। तो भक्ति के द्वारा ही मिलता है। जिसकी भक्ति अच्छी है उसी के द्वारा ही उसको आनंद की प्राप्ति होती है। या दुष्टजा दुर्मति, या दुष्टजः दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यताम् स तृष्णा संत्यजन प्राज्ञ सुखेन एव अभिपूर्यते। या जो दुष्टजा है, दुर्मतियों के द्वारा जो यह दुष्टजा न जीर्यति जीर्यताम्, वह तो व्यक्ति दुर्बुद्धि वाले तो जीर्ण हो जाते हैं किंतु उनकी जो तृष्णा जीर्ण नहीं होती। या दुष्टजा तृष्णा, जो जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है, किन के द्वारा? दुर्मतियों के द्वारा, दुष्ट बुद्धि वालों के द्वारा वह तृष्णा त्याग करना बड़ा कठिन है, मुश्किल है, किंतु वो व्यक्ति तो जीर्ण हो जाते हैं किंतु वह तृष्णा जीर्ण नहीं होती। आशा मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा जो मरी कह गए तो कह गए राम जी। और क्या कहते हैं? तो ताम तृष्णा, ऐसी उस तृष्णा को संत जा, हे प्राज्ञ, उस तृष्णा को तुम त्याग दो, और त्याग देने से, त्याग करते हुए सुखेन अभिपूर्यते, सुख के द्वारा अभिपूर्यते, जो निर्विशेष सुख है ना उससे परिपूर्ण हो जाओ।